मेरे घर में चोरी हुई है, यहीं जर्मनी में. यस. एंड हियर इज द मेस क्रिएटेड बाय आवर वेरी डियर चोर, जिसको मैं साफ करूंगी और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी माय लर्निंग्स. क्योंकि अगर आपने मेरी तरह ही सोचकर कि ओ माय गॉड जर्मनी सेफ, हमें तो चोरी कभी नहीं होगी और इसलिए थेफ्ट इंश्योरेंस नहीं लिया, तो मेरी तरह आपको अगर कभी 15,000 का फटका पड़ेगा तो बहुत दुख होगा. और क्या. एंड जब से मैं इस घर में घुसी हूं तब से मनहूसियत खत्म नहीं हुई है. बट जस्ट लाइक आई इग्नोर्ड माई एक्स बॉयफ्रेंड्स रेड फ्लैग, आई ऑल्सो इग्नोर्ड रेड फ्लैग्स हियर. And I don't want you to do that. So I'm gonna tell you my learnings. क्योंकि मुझे नहीं पता भगवान को मुझे इतना क्यों सिखाना है. But they have chosen me and they choose me to give the adult problem first. So we will talk about it. Because it's important. If you are living in Germany or if you are coming to Germany or if you are living anywhere, this is important. This is important. And this fixing this is also important. So let's. मैंने pointers लिख कर रखे हैं ताकि मुझे इनके बारे में ज्यादा सोचना ना पड़े. But still, I am going to be impromptu and also share whatever I want to talk. I also tried writing a script, but it was so much of story. Because we are getting to work, we are going in work mode. Rajnikant. Oh my god, wait. I also have water because I'm gonna speak a lot. Yes. So, first thing that you need to keep in mind. Never take house from the previous tenant. Make sure to be in touch with owner. This is super important. क्योंकि पहले हम लोग ना, हमको ये फ्लैट मिला वेगे गेजुक्ट पे. और वेगे गेजुक्ट पे like we started looking for this flat around the month of Feb this year. और हमें जब ये फ्लैट मिला तो हमने देखा कि एक इंडियन लेडी ने इसे लिस्ट कर रखा है. So we wrote her on Wege Gesucht. She didn't reply. So we wrote her on LinkedIn. And then she did respond. But it was always late responses. Which we were also like, maybe वो busy है. मतलब starting में तो of course she is busy. I would give that thing no question asked. But overall when you start interacting for the house and still the other person is responding like super late, even though they have to give the house away, ये चीज बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है. अब मुझे पता है कि वो रेड फ्लैग है, पर तब मुझे नहीं पता था क्योंकि तब मैं भोली थी. तो मुझे लगा कि ठीक है बिजी हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल, जब टाइम मिलेगा तब रिप्लाई करेंगी. तो उनका रिप्लाई आया और फिर हम लोगों की बात हुई, डिसाइड हुआ कि ठीक है वीडियो कॉल पे मिलते हैं. और रिप्लाई आना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जर्मनी में घर की बहुत मारा मारी है. ठीक है, तो लाइक एवरीवन इज हंटिंग फॉर हाउस. तो अगर तुम किसी को पहले रीच कर रहे हो, लाइक उस बंदी का लिस्टिंग वाज ऑनलाइन और उसके लाइक लिटरली आई डोंट नो, हम लोगों ने वो लिस्टिंग वी सॉ इट इन लाइक top 2 hours और वी told like wrote to her. तो we were expecting response, तो नहीं आया. तो that's why we went to LinkedIn and उसके बाद उसने थोड़ा टाइम लिया और फिर उसने रिस्पॉन्ड किया. फिर हम वीडियो कॉल पे आए. वीडियो कॉल पे उसने पूरा घर दिखाया और बताया कि घर के ओनर के साथ उनका कैसा कॉन्वर्सेशन है. घर का ओनर लिव्स समवेयर एल्स, नॉट इन जर्मनी. उसके बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रॉपर्टी हैं, ऐसा वैसा सब डिटेल्स बताया. घर में वो 4 साल से रह रहे हैं, ऐसे ऐसे बताया उनका जो भी चला. तो वी फेल्ट लाइक कि ठीक है, नाइस. एंड देन वॉट एवर इन्फो शी गेव अस वी बिलीव्ड इट. क्योंकि आई हैव बीन लिविंग इन जर्मनी फॉर लास्ट 5 years एंड आई हैव ऑल्सो लिव्ड दूसरी जगहों पे. जैसे कि मैं ऑक्सबर्ग में रही हूँ, मानहाइम में रही हूँ, आई लिव्ड इन हाले, हनोवर में रही हूँ और बेनबुर्ग में रही हूँ. तो ये सारी जगह पे मैंने खुद ही घर ढूंढे हैं और बातें ऐसे होती हैं. तो इट वॉज नथिंग फिशी अबाउट. फिर हम लोग फेब के एंड में वी केम हियर टू लुक एट द हाउस इन पर्सन. उस टाइम पे हम लोग म्यूनिक में रहते थे. मेरा घर मानहाइम में था, वो भी एक अलग स्टोरी है, बट ओके. तो हम लोग आए फेब के एंड में घर देखने. घर जब देखने आए, घर बहुत क्लटर्ड, बहुत मेसी था. बट आई वॉज लाइक कि ठीक है, ये लोग तो जाने ही वाले हैं. तो जब ये अपना फर्नीचर मतलब 4 साल की बसाई हुई गृहस्थी है, तो आई एम श्योर कि ऐसा मेसी हो सकता है. तो
तो जब ये लोग अपना फर्नीचर ये सब लेकर जाएंगे, व्हेन वी विल सी द हाउस फॉर व्हाट इट वाज गिवन, तो सही होगा. और वी हैड ऑलरेडी हैड अ लुक ऑन द हाउस, मतलब सर्च करके, क्योंकि ये इसका रेंटिंग प्रॉपर्टी है जो इसने पहले आई थिंक एयरबीएनबी और ये सब भी किया है. तो वी कुड फाइंड द पिक्चर्स इजिली ऑफ द हाउस एंड इन द कंडीशन इट वाज गिवन टू द प्रीवियस टेनेंट 4 years बिफोर. फिर उसके बाद वी वर लाइक, तो मैंने बोला कि ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जब ये घर खाली होगा तो इसका कंडीशन बेटर हो जाएगा और तब हम लोग बेसिकली मूव इन कर लेंगे. मतलब जब खाली हो जाएगा तब इतना क्लटर्ड है, वो वैसा क्योटिक नहीं दिखेगा और एवरीथिंग विल बी फाइन ऐसा. फिर दे क्लियर द हाउस एंड मैं उस टाइम पे इंडिया में हूँ, प्रधान जर्मनी में है. ही कम्स टू द हाउस एंड ही सीज की हाउस इज इन सच बैड कंडीशन. When I tell you bad condition, at that point when I entered the house, I really felt okay. This is the reason why people don't want to give houses to Indian people. भाई हमारे पास recorded text messages और email है और बहुत सारे हमने detailed documentation बनाकर भेजा है of the current condition of house with pictures कि यहाँ पे ऐसे ऐसे है, क्योंकि घर की हालत बहुत ही खराब थी. और फिर उसके बाद जब हम ओनर के साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहे हैं तो ओनर बोल रहा है अच्छा अगर तुम अभी इसे फिक्स नहीं करोगे तो इन सब का दाम तुम भरना. तो हमने बोला भाई चिल, पूरा उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करके दे दिया और ओनर बोलता है हाँ 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 पक्का पक्का बहुत जल्दी जल्दी रिपेयर कर देंगे. विच was another pain in the ass. He didn't जल्दी रिपेयर कर देंगे. He didn't do that. तो पहली लर्निंग कि तुम डायरेक्टली टेनेंट से मत लेना. हम लोग मतलब हमने पहले भी टेनेंट से लिया हुआ है, बट ऑलवेज ओनर गेट्स इन्वॉल्व वेरी अर्ली ऑन. पहले ही घर नहीं मिल जाता है तुम्हें, पहली चीज. एंड सेकेंड थिंग दैट आई लर्नड एंड विच इज वेरी सैड लर्निंग बट इट इज देयर, कि भाई इंडियन लोग झूठ बोलते हैं. ये अपने को पता है कि हम लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन अपना काम निकलवाने के लिए वो झूठ बोल लेते हैं. और वो चीज मैंने फर्स्ट हैंड ही एक्सपीरियंस कर ली. तो अब तो मैं हो गई हूँ दूध की जली बिल्ली, तो अब तो मैं छाछ भी फूक के पीऊंगी. इफ यू नो यू नो. तो भाई उस टाइम पे आई वाज लाइक कि ठीक है, एनीवेज इन लोगों ने हमें बहुत झूठ बोला. वी हैड स्टिल टेकन द हाउस. And now we are moving to the second learning. Do not enter the house if it is not in the best condition. We did have an idea and anticipation the first day, like we got an idea of the house the first day we entered कि house is not in the best condition. पर क्योंकि हमने ये घर ले लिया था और जिन जिन कारण की वजह से हमें ये घर पसंद आया था वो आगे जाकर हमारे लेसन्स बन जाएंगे. बट एग्जैक्टली हमें ये घर पसंद आ गया था तो वी हैड ऑलरेडी टेकन द हाउस. लेकिन इसमें काफी सारी टूटी हुई चीजें थी, राइट, काफी सारी. तो वो चीज का हमें ही लाइक if you understand कि there is some house that you really like and you see that owner is saying कि ठीक है हम नेक्स्ट महीने में बनवा देंगे ये वो, तो you make sure to first ask the owner कि okay since house is not in the best livable condition I want some money reduction. क्योंकि भाई मैं क्यों ही पे कर रही हूँ, घर के लिए ही पे कर रही हूँ और घर ही अच्छे कंडीशन में नहीं है तो नहीं दूंगी मैं पूरे पैसे. एक दिन रेंट लेट करे तो ये लोग हमारा जीना हराम कर देंगे. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हम, तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए, है ना. यू नो इट्स वाइसा वर्सा, इट्स वी आर इन अ ट्रेड यहाँ पे. तो हमने तो वो नहीं किया और वी बिलीव्ड हिम जब उसने बोला कि ठीक है ही विल टेक केयर ऑफ द हाउस एंड ही विल मेक श्योर कि वो फिक्स कर दे उसे फटाफट. फिक्स करने के लिए अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, अभी भी फिक्स नहीं हुआ है. इधर देखो, यू सी दैट ऊपर कार्डबोर्ड जो लगा हुआ है वो विंडो टूटी और उस मादर ने ये सोचा कि इस मतलब जब हमने उसको बताया तो वो उसने उस चीज का ब्लेम हम पे डाल दिया भाई सीधा कि ओ विंडो पे तो लिखा था कि प्लीज डू नॉट ओपन, तो क्यों ओपन किया, गधा है क्या, हमने पढ़ा था, हमने नहीं ओपन किया है, वो खुद से गिरा है. भाई उसके इतने रेड फ्लैग्स. एक तो ही वुड टॉक वेरी वेरी मतलब बिल्कुल भी बात का लिहाज नहीं है. भाई मेरे को एक बार हो गया कि मेरे बाप की उम्र का बंदा ऐसे बात कर रहा है कि इसको शर्म नहीं है क्या, इसके बच्चे नहीं है क्या. एनीवेज हम उससे जब भी बात करें ही वुड टेक सो मच टाइम एंड ही वुड ऑलवेज अक्यूज एंड ही वाज सो फकिंग
like subtle racism ऑल द फकिंग टाइम. मतलब बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था कि जो हाउस ओनर है वो उसका ना हाउस में इंटरेस्ट है ना, और किसको वो घर दे रहा है उसमें इंटरेस्ट है, उसको बस एक चीज से मतलब है कि पैसे आते रहे. दिस इज ऑल्सो बिग लर्निंग. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ हाउस ओनर यू आर गेटिंग इट, एंड दिस इज माई थर्ड learning. Try understanding if owner is a nice person, because you will be in touch with owner, and if the person is not interested in their house or interested in how the house is maintained और कौन रह रहा और क्या कर रहा है, वो आपकी कभी मदद नहीं करेंगे. उनके काम की वो चीज ही नहीं है. We learned it very first hand, क्योंकि इस आदमी को तो he didn't care. उसके अकाउंट में हर महीने हर पहली तारीख को पैसे चले जाने चाहिए, और घर की इतनी घटिया हालत थी, इसलिए we felt like we don't feel comfortable paying the full money. We came on an agreement कि we will not pay you full money over the text. वो WhatsApp में है, वो रहता है स्विट्जरलैंड में, तो कभी भी हमारी उससे स्ट्रेट बात तो हुई नहीं है, सब टेक्स्ट में हो रहा है. हम पूरा रेंट पे करने में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, तो उसने बोला अच्छा ठीक है हम 200 यूरो कम कर देते हैं. तो अच्छी बात है, हमने उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वी वर हैप्पी विद दैट. भाई उस काम खत्म नहीं कर रहा है, हमने उसको बोला कि ये विंडो बना दे, तो हम उसको अगले महीने से पूरा रेंट देने लगेंगे. बेसिकली इट टुक 3 to 4 months टू कंप्लीट दैट शिट, और लास्ट काम बाकी थे कुछ. तो हमने उसको एक रिमाइंडर टेक्स्ट लिखा कि भाई ये कर दो, तो हम अगले महीने से पूरा रेंट पे करने लगेंगे. हमें आकर बोल रहा है यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड एक्सक्यूजेस टू नॉट पे फुल रेंट, और बोलता है किसी तीसरे को सबलीस मत करो. अरे कंट्रोल उदय. ओके, तो हाँ, you have to understand if the owner is a nice person or not, and you can understand a lot by the way they are talking. See, when I say lot by the way they are talking, like for example, प्रधान came into this house, यहाँ के घर के विंडो बंद नहीं हो रहे हैं. I don't know how people before this have lived. वो कपल 4 साल कैसे रहा है मुझे नहीं पता है. यहाँ के विंडो ब्रोकन थे भरी सर्दी में, और प्रधान आया, सिर्फ एक रूम का विंडो बंद होता था, वो ये रूम है, और उसने वो पहला महीना सिर्फ इसी रूम में बिताया है, क्योंकि उन लोगों ने किसी को भेजा ही नहीं रिपेयर करने के लिए. और जब हाउस मास्टर को बताया तो हाउस मास्टर कहता है ओह इट्स गोइंग टू बी समर सून. और इस साल तो समर अभी आया है अगस्त में, जुलाई तक तो बारिश हो रही थी, सावन आ गया था इधर. यू गेट इट. इंसानों में मतलब उन लोगों में तो, इस घर के ओनर में तो ह्यूमैनिटी ही नहीं है. मैं तो बोलूंगी कि जनहित में जारी इस घर में आए ना. यहाँ का ओनर जितना बकवास आदमी है ना, मैंने नहीं देखा है ऐसा बकवास आदमी. तौबा तौबा, कान पकड़ लो, राम राम हो गई है मेरे साथ. उफ, कपड़े बाकी हैं. ये सारी चीजें बोल रहा है वो कि ओ तुम तो पैसे ही कम करना चाह रहे हो, ये वो. और उसने जाकर ये शायद चीजें हाउस मास्टर को बोली होंगी, और हाउस मास्टर ने हमें इतना रेसिस्ट एंड फॉल्स एक्विजिशन वाला टेक्स्ट लिखा है, एंड ही इज द वन हु इज सेइंग कि ओ इट इज नॉट एक्चुअली एक्सप्लिसिटली रेसिस्ट. Who the fuck are you to tell me whether it is racist or not? I am the one who decides. I am the one who experiences it. So I am the one who will decide. Are you kidding me? मेरे को ज्ञान चोने आ रहा है रेसिज्म है या नहीं है. Anyway, उसी टाइम पे मैंने वो वाला वीडियो डाला था अपने इंस्टा पे, वे कि अगर तुम्हें लगा है कि तुम you have lived through all, तो wait till you have to go find a lawyer. Need a lawyer again because इतना सब. तो हाँ, तो घर का ओनर तो बहुत ही माचो. जब यहाँ रह रहे थे, ओनर की तो जो दिक्कतें हैं वो हैं ही, और हमने सोचा कि ठीक है, आई वॉज द वन हु वाज ऑलवेज लाइक कि ठीक है, इस ज्यादा पचेड़े में नहीं पड़ते हैं, जो भी है इट इज व्हाट इट इज, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कीप मूविंग ऑन विथ लाइफ. लेकिन हम यहाँ रहते हैं एकदम ग्राउंड फ्लोर पे. यहाँ से बाहर दिखना और बाहर से यहाँ दिखना इज वेरी वेरी इजी at first, because I was under the perception कि Germany is safe, so I didn't think much of it. क्योंकि इंडिया में मैं ग्राउंड फ्लोर का घर कभी नहीं लूं, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल इट इज अ गेटेड सोसाइटी, क्योंकि मुझे पता है कि ग्राउंड फ्लोर के घर में कितना लॉट ऑफ वरी भाई, लॉट ऑफ वरी. बट आई वाज नाइव गाइज. इफ यू टेक ग्राउंड फ्लोर का घर, प्लीज आई वुड से नेवर एवर टेक ग्राउंड फ्लोर का घर. दैट इज माई लर्निंग. आई एम नेवर एवर टेकिंग ग्राउंड फ्लोर हाउस. एंड इफ बाई चांस, इफ बाई एनी इमरजेंसी you do have to, you take your theft insurance. In fact, I would say take theft insurance, home insurance, irrespective of whichever floor you are at. क्योंकि दुख होता है, दुख बहुत ही ज्यादा, जब एक एक रुपए ऐसे मेहनत करके कमाए हो
और फिर ऐसे 15 लाख उड़ जाएं तो बहुत दुख हो। तो टेक इंश्योरेंस और ग्राउंड फ्लोर को अवॉइड करो, जैसे तुम इंडिया में करोगे वैसे ही। इस घर की वन ऑफ द बेस्ट चीज जो पसंद आई थी वो ये थी कि दिस हाउस इज वेरी वेरी क्लोज टू हॉबेनहॉफ, ओनली 5 minutes walk, and I thought only Frankfurt is the junkies place, but no, Heidelberg is also getting there and Mannheim has also reached there. So I feel like Baden-Württemberg, lot of areas like around Hobbenhof are junkie hotspot. यहाँ पे मतलब एकदम बना Hobbenhof के पास मत लो तुम घर, बिल्कुल भी मत लो। चल लो 5 मिनट, चल लो 10 मिनट, सेफ्टी मतलब मैं खुद को भी वो बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ही था कि नहीं है मामा, बट चल लो 5 मिनट, चल लो 10 मिनट, क्योंकि सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द भी इतने जंकीज हैं, जंकीज भी हैं। एक तो जंकी मेरे घर के बाहर ही आकर बैठती है, जंकीज भी हैं और उसके अलावा लाइक पेडलर्स भी हैं, पीपल हु सेल स्टफ। एंड इट्स, जब हमने पुलिस को कॉल करके बुलाया है कि हमारे सामने एक पेडलर है, आप देख लो ये लोग अभी you know they are selling stuff and illegal चीजें हैं, तो we don't feel safe and stuff, तो बोलते हैं कि ठीक है वो अभी भी है क्या उधर। मैंने बोला हम लोगों ने बोला नहीं अभी तो इधर नहीं है। बोलते हैं ठीक है जब वो वापस ऐसे करेंगे ना तब बुलाना, हम जितनी बार तुम्हें कॉल करेंगे तब तक वो चला ही जाएगा बुद्धिमान, you know what I mean। वो बोलते हैं कि हाँ हमें पता है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, बट ये तुम्हें पता है ऐसे चल रहा है, जनहित में एक चारी रखो कि हॉबेनहॉफ के पास लोग मत आओ, यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्या बोलूं भाई, मेरे देश में भी कुछ नहीं चलता है। इंडियन लोग यहाँ की पुलिस के सामने ज्यादा बोबड़ी करेंगे तो वो भी बोलते कि तुम जहां से आए हो वहां का देखो। Anyways, हॉबेनहॉफ के पास मत लो घर। That is my fourth learning, I think. At this point, I don't even have track, but okay. Theft insurance लेकर रखो बोल दिया है। If possible, try investing in alarms or have a pet dog. If you are a family, I would definitely recommend having a pet dog because I feel like you never know. Slowly and slowly, the conditions and the environment in Germany is getting so unstable. I don't really feel safe. I'm still in the house where the thief came while my guy was sleeping in the bedroom and I was on a trip with my girlfriends to Slovenia. I had to cut trip short. Thanks to them, we all came back to Germany very early and then I reached to Mannheim the same night. The house was confiscated and we had to sleep at some other place. So it's very important that you know people around, that you have good network, because things can like this happen and then you really would like some emotional support. I'm really grateful to my friend Petra, and she helped me a lot, helped Pradhan a lot. She was our backbone, our support during these times. You really need to know the gravity of the situation. The thief came in and I was like, because ये विंडो टूटा हुआ है ना, मुझे लगा यहीं से आया होगा। मैं बाहर से देख रही हूँ, वो एक मेन कबर्ड है उसमें से सब निकला हुआ है, तो मेरा तो दिमाग ही खराब और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब रौंद के चला गया है भाई। He has gone through everything, every single thing. So I didn't feel very safe, right? And when I entered the house and I saw all the drawers the way they were, I was like, oh my god, he has gone through each and everything, he, they, whoever. And I was telling the police, I'm so shocked and I feel very unsafe to sleep in the same house. And the police was telling me, police was from forensic, this police, and they were telling me ki in Germany things don't happen only because I was like, I have seen gruesome nature of crime. This guy was in the house. I don't know, next time it can be murder, it can be rapes, and I come from India, I've seen literally gruesome nature of crime. And he's like, no, it's Germany and here they are only coming for stealing, it's only for the money purposes. Are you fucking kidding me? इवन दिस वॉज नॉट सपोज टू हैपन, है ना, जर्मनी है, इसी वजह से तो मैंने थेफ्ट इंश्योरेंस लेकर नहीं रखा था। अब लग गया है मेरे को, जो हमने अभी आज लिटरली आज सुबह मैंने लिस्ट बनाकर भेजी है ऑफ द थिंग्स दैट आर मिसिंग फ्रॉम द हाउस। So even this was not supposed to happen, officer, but it has. So no, I cannot, I do not feel safe, no. And in fact I feel Germany is not जर्मनी सेफ नहीं है। दिन भर दिन जर्मनी की हालत सेफ्टी से थोड़ा सा, अभी तो मैं बहुत ही इमोशनली चार्ज हूँ। ऑफकोर्स बहुत सारे मामलों में जर्मनी इंडिया से लाख गुना ज्यादा बेहतर है, लेकिन जिस स्तर पे जर्मनी था उस स्तर से जर्मनी नीचे आ रहा है
सेफ्टी के मामलों में, और उससे मेरी गांड फट रही है। मैं अपनी गांड बचाकर अब मैं इस घर को खाली करूंगी और मैं जाऊंगी म्यूनिक रहने। मुझे बस नहीं चाहिए कि कोई भी इंसान जो मेरी ये बात समझ सकता है, चाहे आप कहीं से भी हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, आप जर्मनी में रह रहे हो, आप आप जर्मन हो और आपने हिंदी सीख ली है, आपको, मुझे नहीं पता, आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है और आप जीवन में कभी भी खुदा ना खास्ता जर्मनी में हाइडेलबर्ग में रहने को आए, तो आप इस घर को कभी ना लें, तो जिंदगी में ना ले, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, मैं बस वो चाहूंगी कि वो किसी भी इंसान के साथ ना हो ओवरऑल। कि मुझे पर्सनली ये फील हुआ है कि ये बंदा रेसिस्ट है, और वो ऐसा वैसा रेसिस्ट नहीं है, वो रेसिस्ट अगेंस्ट कलर है, उसका नाम, वो यूरोपियन नहीं है। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है उससे मुझे यही समझ में आया कि जर्मन्स कम रेसिस्ट हैं देन दीज पीपल। दिस इज माई ओपिनियन, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस. If you can relate to it, good. If you don't relate to it, good. Great, actually. Yeah, but this is my experience, so nobody come at me. Now that I've shared my learnings, I want to tell you how traumatic this experience was overall. Other than that, it took me by shock. I also felt very, मतलब मुझे बहुत ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीजों में से चला गया हो। मेरे घर में मेरी माँ ने चीजें उनसे चोरी हुई हैं, एंड आई हैव सीन हर बहुत फूट फूट के रोना, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ ओवरऑल कि इतना बड़े लॉसेस हुए हैं मुझे, लेकिन आई कैन स्टिल टॉक अबाउट इट विदाउट शेडिंग अ टीयर. आई हैव ऑलरेडी शेड वॉट एवर टीयर्स आई हैड, बट आई कैन कम टू दिस, आई कैन कोप अप विद दिस. जो थोड़ी भी आसानी से मैं कर पा रही हूँ, वो इसी वजह से कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रहकर मैंने जो सेविंग्स की है, मैंने जो ऑलरेडी जीने की स्किल्स में इंडिया से लेकर आती हूँ, उसकी वजह से. क्योंकि मतलब मैंने मेरी माँ को देखा है, जब उनके गहने चोरी हुए थे तो दिनों तक खाना नहीं खाई थी वो, और उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे पिताजी का अभी अर्निंग कर्व बस चालू ही हो रहा था, गांव से आते हैं, तो उस टाइम पे पिताजी की सैलरी होगी कुछ 5-6 हजार या 10,000, और उस 10,000 की कमाई में 1.5 लाख 2 लाख के गहने चोरी हो जाएं तो बहुत ही डिवास्टेटिंग होता है. आई एम यस वेरी ग्रेटफुल कि ये मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मैं ये लॉस इंकर करके भी आई कैन टॉक अबाउट इट. One of the great decisions that we took and is helping us a little bit to cope up little bit from this expense that we have is buyer's insurance, जो हमें हमारे कार्ड के साथ मिलता है. हाँ, तो ये ऊपर ओवरऑल चोरी का एक्सपीरियंस बहुत ही ऐसे ट्रॉमेटाइजिंग था, और ये जानना कि ये चोरी हुई है जब प्रधान गर्भ में था, उसकी वजह से मुझे काफी और ज्यादा डर और घबराहट महसूस हुई है, क्योंकि मेरे दिमाग में यही आता रहता था कि अब ये लोग आ सकते हैं, ओ ये लोग वापस. मैंने कुछ ऑब्जर्व किया जो मैंने इसके पहले नहीं ऑब्जर्व किया था. ये देखो, विंडो पे कितने सारे दाग हैं. प्रधान क्योंकि घर में था, तो मुझे काफी हमेशा से ऐसे डर लगता रहता था कि अगर मैं प्रधान को खो दूंगी तो क्या होगा, और जान बची तो लाखों पाए. यही हमारी आई वुड से बेस्ट लर्निंग है इस पूरे इंसिडेंट से. जो भी सारी चीजें खोई हैं, आईफोन, मैकबुक, एप्पल वॉच, गोप्रो, एक सूटकेस लेकर गए हैं, जो भी मैंने लग्जरी बैग अभी थोड़ी सी मेहनत करके खरीदा था, जो जैकेट खरीदे थे वो सब गए हैं. लेकिन उन सब का उतना दुख नहीं हो रहा है जितना दुख हो रहा है वो गोप्रो जाने का, क्योंकि उसमें मेरी दादी जी के साथ बहुत सारे वीडियोस हैं जिनका देहांत हो चुका है अब. और मेरी माँ के साथ मैंने इस साल के कुंभ की डुबकी ली थी, उसके वीडियोस थे. मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, मेक श्योर कीप योर मेमोरीज सेफ, मेक श्योर यू टेक इंश्योरेंस, मेक श्योर यू लिव एवरी डे टू फुलेस्ट, बिकॉज विच एवर कंट्री यू लिव इन, मे बी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत फूटी होगी तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते. तो मेरी किस्मत फूटी थी और मेरे साथ अब ये हुआ है और मैं कुछ भी नहीं कर पाई. तो या विद दैट लर्निंग आई वांट टू मूव टू म्यूनिक. इफ यू आर समवन हु इज लिविंग इन म्यूनिक और इफ यू नो somebody living in Munich, please help me find a house. You know how tough it gets, and help me move out of here because I really don't feel safe sleeping any single day in this house. And I hope this helps. And now that I have already lost some memories, I have taken a lesson to create shit however it is
because I will create it, I will upload it, I will keep my memories safe. That being said, I wish you a good day, be safe, and subscribe to my channel. I will bring more light-hearted vlogs.